यदि बचपन में न जग पाए तो जवानी में जग जाना चाहिए, और जवानी में भी न जग पाए तो कम से कम बुढ़ापे में जब सब बाल सफ़ेद हो गए, दाढ़ी मूछ भी सफ़ेद हो जाए, तब तो कम से कम जग जाओ। सदगुरु कबीर ने किसी को समझाया होगा, वो बूढ़ा हो चला तब भी वही माया मोह में भजन कीर्तन नहीं करता, सत्संग में नहीं आता। देखते देखते उसकी बुढ़ापा आ गई, जर्जरता आ गई, पूरे सफ़ेद बाल हो गए। तब अंतिम में सदगुरु कबीर कहते हैं, अब कहु राम नाम अविनाशी। ऐ भगत, अब तो भजन करो, अब तो शरीर अब बूढ़ा हो चला है, अब कब मृत्यु द्वार पर आ जाए कुछ भी पता नहीं। अब भी तुम सावधान नहीं होते, अब भी तुम भजन के लिए समय नहीं निकालते, तुम्हारा कल्याण कैसे होगा। लेकिन जब बाल उजला हो जाता है तो लोग काले कर लेते हैं, सोचते हैं अभी कहाँ बूढ़े हुए हैं, अभी तो जवान ही हैं। बुढ़ापा को ढका तो जा सकता है लेकिन रोका नहीं जा सकता। मान लो कोई बाल को काला कर ले, दाढ़ी मूछ को काला कर ले और बढ़िया सूट बूट पहन ले, कोट कमीज पहन ले, तो इससे क्या बुढ़ापा आने को रुक जाएगी? नहीं, वो तो बाहरी और दूसरे को धोखा देना। दूसरे को क्या, अपने को ही धोखा देना है कि नहीं अभी मैं बूढ़े कहाँ हुआ हूँ, अभी तो थोड़ा और संसार को देख लूँ, अभी तो और संसार को जी लूँ। ये दूसरे को नहीं, स्वयं को धोखा देना है। सदगुरु कबीर कहते हैं, अब तो तुम बूढ़े हो चले हो, अब अविनाशी राम का भजन करो। यदि बाल काले हो, मन भी काला हो, जैसे कौवा होता है तो उसका शरीर भी काला होता है और उसकी वाणी भी कर्कश होती है। उस समय यदि जग जाए बाल काले और मन यदि सफेद उजला हो जाए तो कहना चाहिए हमारा सौभाग्य जग गया। जब बाल काले हो, जवानी हो, युवा अवस्था हो और मन उजला हो जाए, मन पवित्र हो जाए, तो समझना चाहिए हमारा सौभाग्य जग गए। और जब बाल काले हो, बाल सफेद हो और मन काला रह जाए, तब कहना चाहिए हमारा दुर्भाग्य है। अभी तक बाल तो सफेद हो गया है लेकिन मन अभी भी काला का काला है, अभी भी माया मोह में ही मन लिपटा हुआ है, तो हमें सौभाग्य नहीं दुर्भाग्य समझना चाहिए। और जब बाल भी सफेद हो और मन भी उजला हो जाए, जैसे हंस होते हैं, हंस होता है बाहर से भी उजला और अंदर से भी क्या, निर्छिर विवेक करता है। अब तो मन हंसा भया मोती चुनी चुनी खाए। सदगुरु कबीर ने एक पंक्ति में कहा, हरिजन हंस दशा लिए डोले, निर्मल नाम चुनी चुनी बोले। मुक्ता हल लिए चोच लुभावे, मौन रहेगी हरियस गावे। मान सरोवर टटके वासी, रामचरण चित अंत उदासी। कागा कुबुद निकट नहीं आवे, प्रतिदिन हंसा दर्शन पावे। नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ है कबीर सोई जन मेरा। कौन मेरा अनुयायी है, कौन मेरा भक्त है जो नीर और छीर का विवेक करता है, सारा सार बुरा और भला क्या है उसका विवेक करता है और अच्छाई की ओर चलता है, वही मेरे अनुयायी है, वही मेरे पद के पथिक है। तो जब बाल भी उजला हो जाए और मन भी उजला हो जाए, तब कहना चाहिए हमारा परम सौभाग्य जगह है। जब बाल काले थे और मन उजला था तो सौभाग्य जगह था, और जब बाल उजला और मन काला तब दुर्भाग्य।
और जब बाल उजले और मन भी उजला हो जाए तो परम सौभाग्य की बात है। कम से कम जवानी में नहीं सुधर पाए, युवावस्था में नहीं सुधर पाए, बुढ़ापा में तो कम से कम अंत भला तो सब भला। सदगुरु कबीर कहते अविनाशी राम का भजन करो। अविनाशी क्या है? जिसका कभी नाश नहीं होता। रघुनंदन साहब बताइए, जिसका कभी विनाश नहीं होता, जो बनता बिगड़ता नहीं है, वह क्या है? जीव है, आत्मा है। बाकी धन दौलत जमीन जगह ये शरीर भी सब नाशवान है, ये अविनाशी नहीं, ये सब नाशवान है। सदगुरु कबीर क्या कह रहे हैं? अविनाशी राम का भजन करो। राम जो अपनी आत्मा है, जो भीतर चेतना है, उसका भजन करो। उसका भजन करने का अर्थ क्या है? सारे विकारों, जो सारे जो बाहर के जो दृश्य है, जो विनाश, जो छूटने वाली चीजें हैं, उन सब का मोह ममता त्याग कर जो अविनाशी है, जो कभी विनाश नहीं होता, उस आत्मा का भजन करो, अर्थात उसमें स्थित होने का प्रयास करो। 23 घंटे जियो परिधि में, लेकिन 1 घंटा कम से कम केंद्र में, आत्मा में स्थिर होने का काम करो। सांझ का समय था, सूरज ढल चला था, रात्रि का तारा आसमान पर उभर आया था। भगवान बुद्ध जेतवन में ध्यान मुद्रा में बैठे थे। गांव से कुछ भक्त लोग भगवान बुद्ध के दर्शनार्थ हेतु आए थे। संध्या का समय था, तो भगवान बुद्ध उस समय ध्यान में बैठे थे। तो लोग आए थे सुनने के लिए। अब भगवान बुद्ध तो बोल नहीं रहे, ध्यान में बैठे मौन अवस्था में। तो लोग अपने बातचीत करने लगे, जैसे लोग बात करते रहते ना सत्संग में बैठ के। तन तो यहाँ रहता है, लेकिन मन किधर दूसरी दुनिया में रहता है। तो वो लोग भी बात कर रहे थे, और उनकी बात करने की जो शैली थी बिल्कुल सामान्य थी। किससे किसका झगड़ा हो गया, यही सब बात कर रहे थे। क्या खाए, वही बात। क्या काम है, वही बात। कितने बाल बच्चे, यही बात। सब बिल्कुल सामान्य बात चर्चा कर रहे थे। भगवान बुद्ध मौन आंख बंद किए बैठे थे। उनकी बात को श्रवण कर, सुनकर उनके मन में दया भी आ रही थी। ये लोग बैठे कहाँ हैं और बात कहाँ की कर रहे हैं। शरीर तो मेरे पास है, लेकिन मन वही दुनियादारी में है और वही चर्चा कर रहे हैं। जब गुरु पास में बैठे हों तो भक्त को वैसे ही हो जाना चाहे जैसे सूरजमुखी होता है। सूरजमुखी जिधर सूरज होता है उधर ही घूम जाता है। जानते हैं आप सब, सूरजमुखी का फूल जिधर सूर्य जाता उधर ही घूम जाता है। भक्त का हृदय भी ऐसे ही होना चाहिए। जब गुरु पास में बैठा हो तो उसके सारे व्यापार मन के बंद हो जाना चाहिए, और एक दृष्टि करके गुरु की ओर तन्मयता से उनकी बातों को श्रवण करना चाहिए। लेकिन वे लोग उधर तो पीठ दे दिए थे। भगवान बुद्ध कहा करते थे, कभी कभी मेरे पास जो आते हैं वो लोग कुछ उल्टे घड़े के समान होते हैं। घड़ा ही उल्टा रखा हुआ है, कितने भी बरसात हो बूंद भर पानी नहीं जाएगा घड़ा के अंदर। कुछ लोग होते हैं फूटे घड़े के समान होते हैं। पानी फूटा घड़ा, पानी अंदर तो जाता है लेकिन सब रिस जाता है। क्यों? क्योंकि घड़ा ही फूटा हुआ है। कुछ लोग होते हैं टेढ़े घड़े के समान होते, बस वो सीधा नहीं टेढ़ा रखा हुआ, कुछ तो अंदर गया कुछ बाहर गिर गया। और कुछ जो होते हैं सीधे सधे हुए घड़े के समान होते हैं, वही कुछ लेकर मेरे से जाते हैं। मेरे पास 4 प्रकार के लोग आते हैं। कुछ होते हैं बिल्कुल उल्टे घड़े के समान, कुछ फूटे घड़े के समान, कुछ टेढ़े घड़े के समान, और कुछ क्या होते हैं सधे घड़े के समान। हमारा नंबर किस में लगना चाहिए? किस में लगना चाहिए? सीधे घड़े के समान होना चाहिए, तभी कुछ पात्र में जाएगा। नहीं तो फिर इधर उधर की बात सुनते सुनते, चर्चा करते करते क्या कहे, बस अच्छा लगा, गए थे बहुत अच्छा लगा, क्या क्या कहे सब भूल गए। तो ऐसा नहीं। एकदम चकोर पक्षी जिस प्रकार एकाग्रचित होकर चंद्रमा की ओर निहारता है, ऐसे ही अपने मन को एकदम स्थिर करके संतों की बात श्रवण करना चाहिए।
भगवान बुद्ध जब उन सब की बात पूरी हो गई तो उन लोगों को उपदेश देते हुए कहे, मित्रों, इस बाह्य मार्ग पर चलते चलते अनादि काल बीत गया। इस बाह्य मार्ग की चर्चा करते करते इसमें जीते जीते अनादि काल का समय बीत गया। भटकते भटकते जीवन का अंतिम क्षण आ गया। तुम्हें ये सब बातें करते हुए हिचक नहीं होती है, झिझक नहीं होती है। चर्चा करनी है तो अंतर मार्ग की करो, अंतर यात्रा की करो, ध्यान की बातें करो, भक्ति की बातें करो, ज्ञान की चर्चा करो। यही तुम्हारे जीवन को रूपांतरण करेगा। ये बाहर संसार की चर्चा ये तो भटकाने वाली है। दिन ढल गया, दिन ढल गया, अब रात्रि होने को है। ये दिन और रात के बीच में जो थोड़ा सा समय है, ये अपूर्व घड़ी जो आई है, आज संध्या की बेला देखो, वृक्ष कितने स्थिर हो गए हैं, शांत हो गए हैं, वे अपने पत्ते भी नहीं हिला रहे हैं। पक्षियां बाहर से घूमकर अपने घोंसले में आकर स्थिर हो गए हैं। पशु अपने गौशाला में आकर वे चुपचाप बैठ गए हैं। पूरी प्रकृति जगत ये उपदेश दे रही है, जिस प्रकार बाहर पूरा शांत हो गया, तुम्हारा मन भी शांत होना चाहिए। लेकिन तुम्हारा मन तो अभी भी चलायमान है, तुम्हारा मन अभी भी ताना बाना बुन रहा है। ये घड़ी जो है, इसमें कुछ प्रार्थना कर लो। ये संध्या का समय है। भारतवर्ष में हम लोग कहते हैं ना, अभी संध्या पाठ करना है। अभी जब सत्संग प्रारंभ करना था तो रघुनंदन साहब का, साहब भोर वाले जो सुबह वाले स्तुति विनती करना है कि संध्या वाले? तो क्या कहें? हम कहे स्तुति विनती जो कहिए। तो ये संध्या संधि शब्द से बना है। जो दोनों के बीच का समय होता है उसको कहते हैं संध्या। दिन और रात के बीच का समय जो 6-7 बजे का समय होता है वो संध्या काल कहा जाता है। उस समय लोग पूजा आरती करते हैं, सब अपने अपने घरों में लाइट जलाते हैं, दीप जलाते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, उसको कहा जाता है संध्या। और एक क्षण आता है, सुबह का समय होता है, जब रात ढलने वाली और दिन होने वाला हो, उस समय 4-5 बजे का समय होता है, वह है संध्या का समय। उस समय भी पूजा प्रार्थना का समय है। और जब दिन ढलता है 6 से 7 बजे का समय भी संध्या का समय है। जिस प्रकार गाड़ी होती है तो गाड़ी में हम गियर लगाते हैं, तो एक गियर से जब दूसरे गियर में जब गाड़ी ट्रांसफर करते हैं तो जो पहला गियर से दूसरे गियर में गाड़ी जाती है उसके बीच न्यूट्रल से होकर गियर गुजरती है। बस थोड़ा सा समय के लिए वो गियर न्यूट्रल में चली जाती है, तब दूसरे गियर में गाड़ी जाती है। और जैसे ही गियर में गए गाड़ी का स्पीड बढ़ जाती है। ऐसे ही जो दिन और रात के बीच का जो थोड़ा सा समय, इस बीच में संध्या का क्षण आता है, इस समय हमें ध्यान करना चाहिए, इस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए, हमें इबादत करना चाहिए, हमें पूजा करनी चाहिए। यही समय था। उस समय गांव के लोग भगवान बुद्ध को श्रवण करने आए थे, उनके दर्शन करने के लिए आए थे। लेकिन भगवान बुद्ध उस समय मौन बैठे थे, ध्यान में बैठे थे। लोग भगवान बुद्ध को देखकर वे, भगवान बुद्ध तो अभी ध्यान में लीन हैं, तो आपस में ही बात करने लगे। जब उन लोगों की बात पूरी हो गई तो भगवान बुद्ध ने उपदेश देते हुए कहा, एक दिन ढल गया, रात्रि का क्षण आ गया, अब बस जीवन की संध्या होने वाली है। इसके बाद बस छोटी मौत में तुम प्रवेश कर जाओगे। नींद छोटी मौत है, इस रात्रि के बाद तुम छोटी मौत में प्रवेश कर जाओगे। मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी है। थोड़ा सा ये समय है, संध्या का समय, इसका तो कम से कम उपयोग कर लो। इस समय जो मन के जो कोलाहल है, तुम्हारे मन जो ताना बान बुन रहा है, उसको तो कम से कम शांत करो, स्थिर करो। भगवान बुद्ध कहते हैं, जिस प्रकार बाहर पक्षी बाहर आसमान से उड़कर अपने घोंसले में आकर चुप हो गए हैं, वृक्ष अपनी पत्तियां डाली हिलाना बंद कर दिए, स्थिर हो गए हैं, पशु बाहर से होकर के वे अपने गौशाला में आकर चुपचाप बैठ गए, शांत हो गए हैं। लेकिन मित्रों, तुम्हारा मन अभी भी ताना बाना बुन रहा है। अभी तुम्हारे मन में अभी ईर्ष्या, लोभ, काम, क्रोध, ये अभी डेरा डाले हुए। तुम स्थिर कब होगे?
तुम जगोगे कब, तुम शांत कब होगे। इसी संसार में इसी चर्चा करते करते अनादिकाल का समय बीत गया। अब भी भटकने का क्या इरादा है, अब भी उसी संसार के दुख में पड़ने का क्या इरादा। अब तो जगो, अब तो कम से कम संध्या करो, अब तो ध्यान करो, तब तुम्हारे जीवन में क्रांति आएगी। ये अनुपम घड़ी, ये घड़ी हमारे जीवन में भी रोज आता है। कब? संध्या का समय, ये 6-7 बजे का समय और सुबह 4 से 5 बजे का समय हर सत्संगी को चाहिए। उस समय संध्या करना चाहिए। उस समय सारे काम, सारा आपाधापी, सारा व्यापार, सारे कामकाज को विराम देकर उस समय कुछ नहीं करना चाहिए। उस समय क्या करना चाहिए? ध्यान करना चाहिए, मनोनिग्रह करना चाहिए। मेरा मन कितना चंचल है, मेरे मन में कैसे कैसे विचार आते हैं, मेरे द्वारा कुछ किसी का अहित तो नहीं हुआ। ये सब जब हम ध्यान करते हैं, जब हम अपनी ओर दृष्टि डालते हैं, तब हमें पता चलता है। जब हम रोज संध्या करेंगे, जब रोज हम ध्यान करेंगे, तब हमारा जीवन निखरेगा। भगवान बुद्ध, भगवान श्री राम अपने बचपन अवस्था में ही चारों भाइयों के सहित वे गुरुकुल में जाकर शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए। वे जो गुरु जो बताए थे उस नियम पर चलते थे, इसीलिए वे भगवान हो गए। वे भगवान होकर पैदा नहीं हुए, तो उसके सद्गुण ही उसको भगवान बना दिए। जो अपरिचित लोग थे, बंदर भालू, जब लंका विजय हुई तो उसके साथ में कौन थे? अपरिचित लोग थे, लेकिन अपने सुंदर व्यवहार, सुंदर वाणी की वजह से उसको अपना मित्र बना लिया, अपने संगी साथी बना लिए। और वही लोग अपने जीवन को दांव पर लगा दिए कि या तो मर जाएंगे या मिटा देंगे, लेकिन हम भगवान राम का साथ देंगे। और लंका विजय में सबने साथ दिया। अपरिचित लोग भी मरने मिटने को तैयार हुए। क्यों? भगवान राम के सुंदर व्यवहार और उनके मृदुभाषी की वजह से। हम भी जब ऐसे ध्यान पूर्वक अपने जीवन को जिएंगे, तब हमारे अंदर से सद्गुण उपजेगा। अभी हम ध्यान नहीं देते, इसलिए अवगुण आते। हम अपनों को भी ऐसे शब्द कह देते, ऐसे व्यवहार कर देते कि अपने भी पराया हो जाता है। पराया अपना नहीं होता, अपना ही पराया हो जाता है। ये गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है, गाड़ी मंजिल की ओर नहीं और मंजिल से दूर जा रही है। उसको जो बैक गियर में जो गाड़ी लग गई है ना, उसको सीधा गियर में लगा दे तो गाड़ी सीधी जाएगी। अर्थात हमसे जो गलत बातें जो निकल रही कि ध्यान नहीं देने की वजह से, ध्यान नहीं करते हैं, हम भक्ति नहीं करते हैं, पूजा नहीं करते, अपने मन को नहीं देखते, इसीलिए तो मन के जो विकार है वे ऊपर आते। कटु शब्द बोलते हैं, कटुता का व्यवहार करते, गाली देते, छल छद्म प्रपंच। यही तो कलयुग है। भाई भाई में यदि प्रेम हो जाए, भाई भाई में प्रेम हो, गोतनी गोतनी में प्रेम हो, माता पिता के प्रति सम्मान हो, माता पिता की आज्ञाकारी हो जाए, पत्नी के साथ में मधुर व्यवहार हो, पड़ोसी के साथ में मधुर व्यवहार हो, सास बहू के बीच में सुंदर व्यवहार हो, तो आज ही सतयुग आ जाएगा। लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह से लोग गुरु मंत्र लेते हैं, तो गुरु सोचते हैं कि हम जो गुरु बताए हैं सुबह शाम भक्ति करेंगे, सुन तो लेते हैं लेकिन नियम का पालन नहीं करते हैं। इसीलिए कोई कर्म कांड में फंसे रहते हैं, किसी को पूरा ज्ञान नहीं होता और जीवन वैसा का वैसा बना रहता है। जैसे कोई बामी में सांप घुसा हो और कोई डंडा लेकर जाकर बामी को ही जोर जोर से मार रहे हैं और सोच रहे हैं कि सांप मर जाएगा। बामी के अंदर में सांप घुसा हुआ है और लोग बड़े डंडा लेकर जाकर खड़े हो गए, बामी को जोर जोर से मार रहे, सोच रहे हैं सांप मर गया। सांप मरेगा? नहीं मरने वाला है। जब तक वो अंदर से बाहर नहीं निकलेगा मरने वाला नहीं है। पूजा पाठ बाहर बाहर बहुत चल रही, लेकिन भीतर के अवगुण वैसा का वैसा है। गोतनी को देखते तो मन तुरंत खराब हो जाता है, पड़ोसी को देख के मन पूरा खराब हो जाता है, सास को देखते हैं तो उसने जो 1 सप्ताह पहले क्या कही थी, कौन से उसका मन उलझा हुआ था, कौन से ऐसे कटुवाणी कह दी, तो वही याद हो जाती, फिर अपने मन कड़वाहट से भर जाता है। पूजा पाठ तो हो रहा है लेकिन मन वैसा का वैसा है, सांप मरता ही नहीं। ध्यान दे,
23 घंटा संसार के लिए दे दें, लेकिन 1 घंटा सुबह शाम आधा घंटा भी यदि हम अपने जीवन के लिए दे तो हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। हमारे जीवन में आनंद का स्रोत, सद्गुणों के फूल खिलेगा। तब जब हम व्यवहार करेंगे तो अच्छा व्यवहार होगा। अभी हम सब व्यवहार नहीं कर पाते, इसीलिए छल प्रपंच, अपनों को ही धोखा देने। जब कलयुग, राजा परीक्षित के समय में कलयुग आए तो राजा परीक्षित देखकर कहते हैं, सावधान, तुम मेरे रहते हुए मेरे राज्य में तुम प्रवेश नहीं कर सकते। तुम्हारे आने से तो धर्म का ही विनाश हो जाएगा। तुम यहाँ से दूर चले जाओ यदि खैरियत चाहते हो। मेरे रहते रहते तुम मेरे राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। कलयुग कहता है, राजन, मैं काल की आज्ञा से आया हूँ। मेरा समय जिस प्रकार सतयुग के बाद त्रेता आया, त्रेता के बाद द्वापर आया, द्वापर के बाद ये कलयुग का समय हो गया। आप भी इसे रोक नहीं सकते। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, मैं कहीं जाऊंगा नहीं। और कहा जाता है कि जो शरण में आता है उसको स्थान दिया जाता है। मैं तो आपकी शरण में आया हूँ, आप मुझे स्थान दे जहाँ मैं रह सकूं। तो राजा परीक्षित ने कहा, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, सद्गुरुदेव की, सद्गुरुदेव की जय। बैठ जाएं। राजा परीक्षित ने कहा, मैं तुम्हें 4 जगह देता हूँ। वेश्यालय है, वहाँ गलत होता है, वहाँ तुम रह सकते हो। जहाँ जुआ खेला जाता है वहाँ तुम रह सकते हो। जहाँ शराब पान होता है, मदिरालय, वहाँ तुम रह सकते हो। जहाँ हिंसा होती है, पाप होती है, वहाँ तुम रह सकते हो। कलयुग कहते हैं, महाराज ये तो 4 स्थान सीमित है, मुझे कोई और स्थान प्रदान करे। तब राजा परीक्षित कहते हैं, धन में रजोगुणी का वास होता है, इसलिए तुम सोने में भी रह सकते हो। तो जैसे ही तुम सोने में रह सकते हो कहे, उसी समय सोने का मुकुट राजा परीक्षित अपने सिर में पहने, उसी के सिर पर जाके कलयुग सवार हो गया और उसकी बुद्धि को, सद्बुद्धि को दुर्बुद्धि में बदल दिया। और वो जाकर सौनिक ऋषि था, उनका अपमान करता है, उनके गले में मरा हुआ सर्प डाल देता है। शिकार करते करते भूखे प्यासे जब श्रमिक ऋषि के कुटी में प्रवेश करते हैं और पानी मांगते, उस समय तो वो ध्यान में लीन थे, वो उनकी बातों को सुने नहीं और कोई नहीं थे और शिष्य लोग कहीं बाहर गए थे। तो उनको बहुत गुस्सा आता है और उसके जो सिर में सवार था कलयुग, अच्छा हम जाते हैं तो कलयुग उसके मुकुट पे सवार हो गए, सिर पे सवार हो, और वो कहता है ये ढोंगी है, ये छली है, ये कपटी है और ये समाज को धोखा देने के लिए वो आंख बंद करके ध्यान कर रहे हैं, तुम इसको तुरंत मार दो, ये क्षमा करने के योग्य नहीं। ये आपका निरादर किया, आपने पानी मांगा तो आपको पानी नहीं। कौन पढ़ा रहा है? जो उसके सिर में जो सवार हो गया कलयुग, वो कह रहा है ये ढोंगी है, पाखंडी है, ये समाज को धोखा देता, तुम इसकी तुरंत हत्या कर दो। लेकिन उसके जो जन्मों का जो संस्कार भीतर था वो कहता है नहीं नहीं, क्षत्रिय तो ब्राह्मण का आदर करता है, उसका सम्मान करता है, मैं हत्या इसका नहीं करूँ। फिर बहुत अच्छाई और बुराई में बहुत जैसे लड़ाई होता है ना, तो अंत में उसके जो सवार हो गए थे कलयुग ही जीत जाता है और अंत में मरा हुआ सांप डाल के उसका अपमान करता है। तो उसको जो बेटा था सिंगी ऋषि उसको श्राप दे देता है कि जिसने मेरे पिताजी का अपमान किया वो उसके 7 दिन बाद मृत्यु हो जाएगी। जाकर पता लगता है कि वो राजा कोई और नहीं था, वो तो हमारे धर्मात्मा राजा था। वो अंतर्दृष्टि से देख लेता है कि कलयुग सवार हो गया था, वही उसके बुद्धि को पलट दिया, इसीलिए उन्होंने ऐसा गलत काम किया। जाकर बताते हैं भगवान आप सुखदेव मुनि के आश्रम में चले जाए, वही आपको जीवन की सीख देंगे। उनके आज्ञा अनुसार, उनके निर्देश के अनुसार आपके पास केवल 7 दिन का समय, अपने जीवन को ऐसा रूपांतरण करिए, भक्ति में लीन कर दीजिए कि 7 दिन में ही आपके जीवन पूरा सुधार हो जाए और आपका कल्याण हो जाए। जाते हैं भक्ति करते हैं, तो जब मन में कलयुग आ जाता है तो पाप बढ़ता है, भाई भाई में फिर भाई भाई के प्रति विश्वासघात हो जाता है।
थोड़ी थोड़ी जमीन के लिए, थोड़ी जगह के लिए एक दूसरे को मारने मिटने को तैयार हो जाता है। गोतनी गोतनी में जब यदि मन खराब हो तो समझना चाहिए कलयुग हमारे भीतर प्रवेश कर गया है। सास बहू में यदि नहीं बनता हो तो समझना चाहिए कलयुग हमारे बुद्धि को हर लिया है, जिससे हमें अच्छाइयाँ उनके दिखाई नहीं दे रहा है। हम जितना हम ध्यान करेंगे, पूजा करेंगे, जो हमारे मन के विकार है वो धीरे धीरे दबता जाएगा और सद्गुण हमारे ऊपर उठता जाएगा, जिससे हम अपनों के साथ में तो अच्छा व्यवहार करेंगे ही, हम पड़ोसी के साथ में और जो भी हमारे निकट आएंगे उसके साथ में भी हम अच्छा व्यवहार करेंगे। उसी दिन हम असली भक्तिवान कहलाएंगे, उसी दिन हम असली सत्संगी कहेंगे, उसी दिन हमारा जीवन पूरा परिवर्तन हो जाएगा। तो मैंने कहा जो दो समय हमारे जीवन के रोज आता है, ये कुदरत द्वारा, ये प्रकृति द्वारा, जो सुबह का समय और शाम का समय, इसको चुकना नहीं चाहिए। यही हमारे जीवन में क्रांति लाएगी, यही क्षण हमारे जीवन को पूरा बदलेगा। इस समय हम ध्यान करें, चिंतन करें, आत्मचिंतन करें और जो गलत है उसको छोड़ने का प्रयास करें और अच्छाई है उसको धारण करने का प्रयास करें, तो ही हमारा जीवन अच्छा होगा और मनुष्य जीवन पाना सार्थक होगा। बहुत देर से हम सब पूज्य श्री साहब जी के प्रतीक्षा कर रहे थे। आइए हम सब